जब भी हम ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं हमारे लिए ब्लैंक चार्ट को रीड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे में ब्लैंक चार्ट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है जो हमको बताता है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट गिर रहा है तो कहाँ पे रुकेगा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये भी बताता है कि हमको कहाँ पे या किस लेवल पे एक अच्छा सा एंट्री मिलेगा जहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री करके एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यही टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। गाइज, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो, प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो, तो आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना प्राइस एक्शन अधूरा है। तो चलो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बाकी जो चीज़ मैं बताऊँगा वो मैं आपको स्क्रीन में लेके बताता हूँ। ओके गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम स्क्रीन में आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ओके देखो, यहाँ पे होता है क्या है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो लेवल ये हमारा 100 है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा 130 मतलब 130 का लेवल है, ठीक है। प्राइस अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। देखो प्राइस ऐसे गया, ऊपर गया, थोड़ा ऊपर जाने गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे देखो एक यहाँ पे थोड़ा एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे प्राइस रुका, थोड़ा नीचे आया, फिर यहाँ पे प्राइस रुका, फिर नीचे आ गया। यहाँ पे देखो प्राइस यहाँ पे फिर से रुकता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आके यहाँ पे रुकता है, फिर यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे जाके रुकता है, मतलब 130 में रुकता है। और जब यहाँ पे जब 100 में आ जाता है तो यहाँ पे 100 में रुकता है। फिर देखो यहाँ से नीचे आता है, फिर यहाँ पे जाके यहाँ पे फिर प्राइस रुकता है, फिर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं बोला कि यहाँ पे प्राइस आके यहाँ पे रुकता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर मतलब यहाँ पे रुकता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे में रुकता है, ऊपर जाके रुकता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे 100 के लेवल में आ जाता है तो यहाँ पे बायर्स को लगता है कि अभी हमको डिस्काउंट में मिल रहा है या कम प्राइस में मिल रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं। और जैसे ऊपर 130 के लेवल में आ जाता है वहाँ पे लगता है, बायर्स को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा प्राइस हो चुका है, और सेलर्स को भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ओवर वैल्यू हो चुका है। तो यहाँ पे सेलर्स भी सेल करना शुरू कर देते हैं और बायर भी अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर अप करना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। तो ये जो 130 का लेवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, और क्योंकि बार बार यहाँ से प्राइस नीचे आता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस जैसा काम करता है, ठीक है। और ये जो लेवल है 130 का लेवल, इसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। और क्योंकि 100 लेवल पे बार बार यहाँ से प्राइस जैसे यहाँ पे आता है, प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है या फिर से लोग बाय करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है। ओके गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ एक जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं होता है, या फिर एक लाइन या फिर एक जोन नहीं होता है, बाकी और जगह भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। देखो जैसे एक होता है जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, एक होता है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और एक होता है मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, और एक फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इतना सारा चीज़। साइकोलॉजिकल मतलब आप जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो वहाँ पर जैसे 24,500 हुआ, 24,300 हुआ, 24,200 हुआ या 24,000 हुआ, ये जितना एक 100 या 500 का लेवल होता है, ये सारा चीज़ आपका एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। सेम चीज़ भी बैंक निफ्टी में भी होता है, ठीक है। और अगर आप एक शेयर में ट्रेड करते हो तो जैसे वो 100 का लेवल आता है, मान लेते हैं कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 320, ठीक है, जैसे ही वो 350 में जाएगा तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे 400 में जाएगा वहाँ पे भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक, इसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। और ये क्यों इतना इफेक्टिव होता है, क्योंकि जो 50 या फिर 100 या इंडेक्स में आप बोल सकते हो 500 या 100 या जैसे 24,000 हुआ, ये सब एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि इस लेवल पे जो डेरिवेटिव का जो मार्केट होता है, जैसे कॉल पुट को बाय करना या फ्यूचर को बाय करते हैं, तो वो लोग इसी लेवल पे ही अपना जो ट्रेड प्लेस करते हैं, जिसके वजह से ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। फिर एक होता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो 200 का मूविंग एवरेज हुआ, 100 का मूविंग एवरेज हुआ, तो वहाँ पे भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये मूविंग एवरेज या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। और लास्ट में जो होता है फिबोनाची सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिबोनाची का भी जो लेवल्स होता है 0.66 का हुआ, 0.5 का हुआ, ये एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हैं,
तो चलो अभी मैं आपको लाइव चार्ट में लेता हूँ और वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचना दिखाता हूँ, कैसे खींचते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली में जाएंगे। देखो वीकली में हमको क्या दिख रहा है, मार्केट तो हायर हाई में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। कहाँ पे, ये एक अच्छा सपोर्ट है, देख सकते हो, ये एक अच्छा सपोर्ट है और ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वीकली में मेरे को 2 जोन मिल गया है। जो सपोर्ट जोन है वो कितना में 426 427 के बीच मतलब आसपास यहाँ पे आ रहा है, और ऊपर में जो है 465 का एक जोन मिल रहा है, जहाँ पे ये एक 467 जो है 460 से लेकर के 467 तक ये जो जोन है ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और जो सपोर्ट का जोन होता है वो 426, ये हमारा एक सपोर्ट का जोन है। पिछले 7 वीक से ये इस जोन में ट्रेड कर रहा है, या उससे ज़्यादा ही बोल रहे हैं, 8 9 पिछले 9 वीक से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, और इसी के बीच में अभी ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम अगर दिल्ली में चलेंगे तो दिल्ली में देख सकते हो बिल्कुल उसी जोन में मूव कर रहा है। देखो हाँ, अगर आप जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो आप इस जोन को रिफाइन कर सकते हो, या अगर कुछ नया जोन बन रहा है तो वहाँ पे आप इसको मार्क कर सकते हो। जैसे दिल्ली में देख सकते हो तो यहाँ पे एक देखो एक और जोन बन रहा है, ये देखो अभी यहाँ पे भी ये एक अच्छा सा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। पिछले 16 डेज से, मतलब 16 ट्रेडिंग सेशन से ये इसी जोन के अंदर ही मूव कर रहा है। ठीक है, देखो अगर अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख सकते हो जैसे हम मार्क किए थे। देखो जैसे मार्क किए थे यहाँ पे देखो इक्वली, मतलब एग्जैक्टली वहीं पे जाके जो हम जोन मार्क किए थे वहीं पे जाके वहीं से मार्केट रिवर्स कर रहा है। सेम चीज़ देखो पिछले मतलब 11 तारीख को यहाँ पे भी रिवर्स, मतलब यहाँ पे देखो उसी रेजिस्टेंस में बार बार टच कर रहा था, फिर नीचे आया था, फिर यहाँ पे देखो मतलब नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे देखो टच किया है, फिर नीचे आया, टच किया फिर नीचे आया। तो ये हमारे लिए क्या एक रेजिस्टेंस जोन है। हमको एक अच्छा ट्रेड कब मिलेगा, जब ये इसको तोड़ के ऐसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से एक रिवर्स ले जाएगा। जब यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा ना तो फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अगर हमको अभी एंट्री करना है तो हम यहाँ से थोड़ा वेट करेंगे, ये से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। जब यहाँ पे एक सपोर्ट बनाना शुरू करेगा तो फिर ये हमारे लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है वो हमेशा सपोर्ट नहीं रहता है। जिससे मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, फिर जब यहाँ पे नीचे आएगा ना तो ये जो रेजिस्टेंस था अब ये इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे बहुत सारा बायर्स एंट्री करेंगे और हम भी एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो ये 1 आवर में था। अभी अगर मैं 15 मिनट का चार्ट में देखूंगा तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख सकते हो, इसमें अभी हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस जोन के अंदर ही है। देखो हमारा वही अभी सपोर्ट डिस्टेंस से चल रहा है। वैसे ही आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। 5 मिनट में वही सेम है गाइस, वहीं पे ही है, अभी मूव कर रहा है। देखो जैसे मैं आपको बोला था कि एक मूविंग एवरेज भी एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस तरह काम करता है। आप देख सकते हो ये है 200 का मूविंग एवरेज है, जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है 200 का मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे देखो मार्केट इसको क्रॉस किया, फिर यहाँ पे देखो ये 200 के पास में आ रहा है, यहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो एक मूविंग एवरेज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओके गाइज, अभी मैं आपको निफ्टी 50 में भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस खींच के दिखाता हूँ ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम वही में स्टार्ट में जाएंगे वीकली में देखेंगे तो अभी ये बहुत मतलब बुलिश मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो वीकली में ऐसे कुछ अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस उतना नहीं दिख रहा है। ठीक है, वीकली में यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा। ठीक है,
डेली में चलते हैं। डेली में चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये इतना नीचे है तो ये सपोर्ट का भी उतना भी अगर हम आज के लिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये सपोर्ट उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है और मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए हमको अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आवरली में चलो देखते हैं, आवरली में देखते हैं तो देखो बहुत लोगों का डाउट होता है कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस खींचेंगे वो वीक को लेके खींचेंगे या बॉडी को लेके। देखिए सबका ट्रेडिंग स्टाइल जो होता है वो अलग होता है। तो मैं जैसे खींचता हूँ, मैं वीक को भी लेता हूँ और बॉडी को भी लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आपको मैं एक शेयर स्टॉक में भी दिखाया और आपको मैं इंडेक्स में भी दिखाया था सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं, ठीक है। और मैं गाइस मैं मैक्सिमम जोन खींचता हूँ इस तरह, क्योंकि प्राइस जो जाता है वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट को जाकर बार बार टच नहीं करता है, वो एक जोन को बार बार टच करता है। और वो जो जोन होता है वो 10 से 15 पॉइंट का होता है। अगर आप देख सकते हो इंडेक्स में, जैसे निफ्टी 50 हुआ है, निफ्टी बैंक हुआ है, इसमें आप लेके 10 पॉइंट से लेकर के 20 पॉइंट 30 पॉइंट तक होता है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट है कि लाइन खींचना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो एक जोन खींचना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको भी क्लियर करने का ट्राई करूँगा। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आप कुछ नया सीखे तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपका जो फ्रेंड्स है जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं उनको भी मेरा चैनल रेफ़र करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।